सबसे पहला अपन ने स्टार्ट किया था सर कि अपने पास दो हेड होंगे, सोर्स होंगे एडजस्ट करने के लिए, इंट्रा हेड और इंटर हेड, बराबर। सेक्शन 70 गवर्न बाय द इंट्रा हेड, 71 गवर्न बाय द इंटर हेड। सेक्शन 70 क्या बोलता है कि लॉस कैन बी सेट ऑफ विद इन द सेम हेड, विद इन द देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, नो 71 क्या बोलता है कि सर लॉस फ्रॉम वन हेड कैन बी एडजस्ट विद इन द अनदर हेड, दूसरे हेड से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अभी सेक्शन 70 के अंदर क्या था, अपन ने मालूम बहुत सारे बनाए थे कि हाँ ये अपन कर सकते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन, कुछ क्या थी एक्सेप्शन, आप वो नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। ये सुन, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि तुम सपोज 40 लोग, कितने लोगों, मैं बोलता हूँ कि 40 में से 35 पागल है, दैट मीन्स क्या हुआ 5 सही है, 5 क्या है, तो अगर मैं 5 का नाम ले लूंगा तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा पागल कौन है, बराबर। ये सुन लो, क्या अलग से बोलना पड़ेगा, समझाइए। तो यहाँ पर उन्होंने एक्सेप्शन दिया कि वो नहीं कर सकते, बाकी आप कर सकते। पहला कौन सा था, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड विद द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली, बराबर। दूसरा, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट, बराबर, ये सोनो। उसके बाद थर्ड कौन सा था कि सर जो लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस होता है दैट कैन बी एडजस्ट विद द सच हॉर्स रेस, नॉट कैमल, डंकी वंकी, कोई रेस से सेट ऑफ कर नहीं सकते, ये सोनो। उसके बाद में क्या था कि जिसका इनकम सोर्स क्या होता है एग्जाम, क्या होता है, अगर उस सोर्स से क्या हुआ लॉस, क्या हुआ है, तो आपको सेट ऑफ करने मिलेगा नहीं। फिर कौन सा था, लॉटरी, कौन सा था, लॉटरी में बेटा कोई भी खर्चा लेस नहीं कर सकते, लॉटरी में कोई लॉस हम लोग लेस और सेट ऑफ नहीं कर सकते, यानी लॉटरी सीधा क्या आ जाएगा, टैक्सेबल, क्या आ जाएगा। उसके बाद में लास्ट कौन सा था, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कैन बी एडजस्टेड विद द स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट, बराबर, ये सुनो। जो अपन ने बिजनेस 14 बिजनेस पढ़े वो बेटा उसके साथ ही सेट ऑफ होंगे, नॉर्मल बिजनेस सेट ऑफ होने वाले नहीं। हो गया, कुछ बाकी है, हो गया। फिर सेक्शन 71 कौन सा था, इंटर हेड, कौन सा था, एक हेड से दूसरे हेड आप बिंदास सेट ऑफ कर सकते हो, बिंदास सेट ऑफ, एक्सेप्ट कुछ 3 अपने, पहला कौन सा जो अपन ने 6 पढ़े वो के वो बराबर, वो आप नहीं कर सकते। दूसरा कौन सा सर, बिजनेस हेड कभी भी सैलरी हेड सेटअप होने वाला नहीं है। एंड कैपिटल गेन भीख दे सकता है, भीख मांगेगा नहीं, यानी कैपिटल गेन की जो लॉस है वो दूसरे हेड सेटअप होने वाले नहीं है। उसके बाद में क्या पढ़ा कि सर जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आता है ना वो सेम हेड से ही सेटअप होगा, यस और नो, यानी जो करंट ईयर का है उसमें आप इंट्रा इंटर कर सकते हो, इंट्रा इंटर, बट जो लॉस ऑलरेडी जैसे बिजनेस का लॉस है पुराने साल, कौन साल का है, तो ये साल में बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेटअप होगा, वो बाहर की तो दूसरे हेड से भीख मांगने जाएगा, इज इट क्लियर नॉट। उसके बाद में मैंने क्या बोला था कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस अगर आपको क्वेश्चन में सैलरी दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग सैलरी से सेट ऑफ करेंगे, यस और नो, यस सर। उसके बाद में फिर कौन सा था आपका कि कितने लॉस हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, बट दूसरे हेड में मैक्सिमम सेटअप कितना होगा, अपने घर पे वो जितना भी सेटअप करना कर सकता है, बट जब वो इंटर हेड में जाएगा तो बाकी सब हेड का मिला के मैक्सिमम सेटअप कितना होगा। उसके बाद में सब बिजनेस का था, बराबर, अरे था ना, बिजनेस मानो कुछ अपना था ऑर्गेनाइज मैंने, बराबर, यस और नो, वो सेटअप कर लो, कितने साल तक हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 साल, और बिजनेस बंद हुआ तो भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जरूरी नहीं कि बिजनेस चालू रहना चाहिए, बराबर। तो अगर आपका बिजनेस बंद भी हो गया है तो भी आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद में था स्पेकुलेशन, कितने साल तक करते हैं, और स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है, विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी, विदाउट टेकिंग एक्चुअल डिलीवरी, बट कुछ कंपनी जिनके पास क्या है, बिजनेस हेड का इनकम, क्या बिजनेस हेड का इनकम, और जिन्होंने बेटा शेयर मार्केट में क्या किया, इन्वेस्ट, क्या किया है, इवन दो उन्होंने एक्चुअल डिलीवरी ले लिया है तो भी उसको स्पेकुलेशन मानेंगे, यस और नो। रीजन क्या, जैसे बाबा रामदेव, बराबर, उनका काम कौन सा, एफएमसीजी, कौन सा है, कौन सा है, अभी बेटा वो शेयर एफएमसीजी से उनको प्रॉफिट कितना, 1000 करोड़, कितना है, और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लॉस कितना हो गया, 400 करोड़, कितना हो गया, तो बेटा बाबा रामदेव फट से एडजस्ट कर लेंगे, बराबर, और जिससे बेटा पब्लिक को क्या होगा, नुकसान, क्या होगा। इसके लिए क्लियरली बोल दिया कि अगर आपका काम एफएमसीजी यानी इन शॉर्ट आपका काम बैंक नहीं है, आप लोन नहीं देते, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं हो, बराबर, तो वो केस में आप म्यूचुअल फंड का काम नहीं करते हो, तो वो केस में अगर आपका कोई बिजनेस है और आपने शेयर मार्केट में क्या करा है, इन्वेस्ट, क्या किया है, तो वो जो शेयर मार्केट का गेन लॉस जो भी होगा उसको हम लोग स्पेकुलेशन बिजनेस या स्पेकुलेशन लॉस मानेंगे, यस और नो, और वो आपके नॉर्मल बिजनेस सेटअप होने वाला यस और नो। बट हाँ, ऐसी कंपनी जिसके पास बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है तो वो केस में जो इन्वेस्ट किया है वो कौन सा होगा, नॉर्मल बिजनेस, कौन सा होगा। जैसे मेरा एक कंपनी है, मेरी कंपनी में मेरा बिजनेस
बिजनेस से कोई इनकम है ही नहीं है, कोई धंधा नहीं हुआ है, और मैंने खाली जो पैसा बचा था वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट। कहाँ पे कर दिया, कहाँ पे कर दिया, तो वो जो प्रॉफिट रहेगा वो कौन सा होगा आपका सर, नॉर्मल बिजनेस। कौन सा होगा आपका, समझाइए, यस और नो। बट आपको वो एक्चुअल डिलीवरी लेना पड़ेगा। अगर आपने एक्चुअल डिलीवरी नहीं लिया तो वो हमेशा कौन सा रहता है, स्पेकुलेशन बिजनेस। कौन सा रहता है, कोई दिक्कत है अपने को। और कितने साल तक हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, याद रखना बेटा, स्पेकुलेशन बिजनेस और हॉर्स रेस ये अपन 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैपिटल गेन का कितने साल तक होगा, 8 साल। स्पेसिफाइड बिजनेस अनलिमिटेड, 8 साल नहीं, अनलिमिटेड, कितना भी साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत है अपने को, पक्का, यस सर। चलिए तो उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन करते हैं। बेटा अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, शिफ्टिंग आउट। कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, शिफ्टिंग इन जब रहेगा 115 BAC वो साथ में अपन पढ़ेंगे तो समझ जाएगा, यस और नो। चलिए सुना ध्यान से। इलस्ट्रेशन नंबर 1, मिस्टर ए एजड कितना, 35 ईयर, सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स पर्टेनिंग टू द AY 25-26। तो बेटा अपना प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 24-25। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड कितना है, 4 लाख। कितना है, 4 लाख। ए लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी कितना है, 2,20,000। 2,20,000 यानी बेटा अपन ने कोई प्रॉपर्टी क्या दिया था, भाड़े पे, क्या दिया था, और जिससे अपने को क्या हो गया, लॉस। क्या हो गया है, कितना लॉस हुआ है, 2,20,000। आगे लिखा है बिजनेस लॉस कितना है, 1 लाख। कितना है, 1 लाख। बैंक इंटरेस्ट कितना है, 80,000। कितना आपका, 80,000। बेटा सबसे पहले याद रखो जो जो प्रॉफिट है ना, वो एक बात ध्यान रखो, कौन कौन से हेड में प्रॉफिट है, सैलरी में, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन FD, इंटरेस्ट ऑन FD। बाकी दो क्या आपका लॉस, क्या आपका, कंप्यूट द टोटल इनकम मिस्टर ए फॉर द AY 25-26 assuming that he has exercised the option of shifting out or he pay under default tax regime। default tax regime बेटा याद रखना, default tax regime में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम लोग सेट ऑफ नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते। 115 BAC क्या बोलता है कि अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी का क्या है, लॉस, क्या है, तो आप उसको दूसरे हेड से सेट ऑफ कर नहीं सकते, याद रहेगा, पक्का। सुनो ध्यान से, अपन शिफ्टिंग आउट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल। बेटा इसमें ये मत लिखना कंप्यूटेशन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, बराबर ऐसा हेडिंग में डालना, ठीक है। क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ, क्या नाम, मिस्टर ए फॉर द AY 25। गुड। क्या आएगा यहाँ पे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, बराबर। सुना, जितना भी बेटा प्रॉफिट दिया वो पहले उठा दो, इनकम फ्रॉम, और कंप्यूटेड दिया है मतलब बेटा आपने कुछ भी लेस करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर नॉट, बेटा अगर कंप्यूटेड नहीं दिया होता तो हम लोग कितना लेस करते, अगर मैं 115 BAC लेता तो 75,000, और अगर मैं ऑप्ट आउट करता कितना लेस करता, 50,000। कोई दिक्कत है अपने को, अरे समझा। अभी मेरे को बोलो सैलरी आपको कितना दिया यहाँ पे, 4 लाख। तो यहाँ पे मैंने बेटा कितना लिख दिया, 4 लाख, वेरी गुड। कुछ लाइन छोड़ के अपना कौन सा है सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके अंदर दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन FD, इंटरेस्ट ऑन FD, बराबर, ये सुन लो कितना दिया है, तो यहाँ पे मैंने इनर कॉलम में 80,000 लिख दिया, बराबर। यानी अपने पास इतना बेटा क्या है, प्रॉफिट है, क्या अपने पास। अब मेरे को बोलो बेटा अपने पास 2 भिखारी है, बराबर। एक कौन है, हाउस प्रॉपर्टी, कौन है, जो कितना लॉस लेके आ रहा है, और बेटा एक अपने पास है बिजनेस एंड प्रोफेशन जिसमें लॉस कितना है, 1 लाख। कितना है, कोई दिक्कत है अपने को। चलो मैंने तुमको पहले ही बोला हुआ है कि बेटा हाउस प्रॉपर्टी इकलौता ऐसा हेड है जो चारों से भीख मांग सकता है, चारों से भीख। तो नाउ द माय क्वेश्चन, सुनना ध्यान से, नाउ द माय क्वेश्चन, क्या हाउस प्रॉपर्टी को मैं
पहले IFO से सेटअप कर सकता हूं? कर सकते हैं बेटा, बिकॉज मैंने आपको बोला है, बट रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जो चाहो कर सकते हो, बराबर। सुनना ध्यान से, मैंने 2,20,000 में से बेटा यहाँ पे कितना लेस कर दिया, कितना लेस कर दिया, कितना हुआ, अरे कितना हुआ, 0, कोई दिक्कत है। फिर बेटा कितना बचा अपने पास, 2,20,000 में से मैंने 80 लेस, बेटा याद है सबसे मैक्सिमम 2 लाख सेटअप कर सकते हैं, 80 कर दिया, कितना बचा, 1,20,000, 1,20,000। हम लोग भले ही हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2,20,000 है, बट हम लोग दूसरे हेड से मैक्सिमम कितना डालेंगे, 2 लाख, बराबर। अरे रुको तो मेरे भाई, मैं बोल रहा हूं कि हम लोग दूसरे हेड से कितना सेटअप कर सकते, 2 लाख, बराबर। उसमें से 80,000 मैंने IFO से कर दिया, तो अभी कितना करना बाकी है, कितना बाकी है, तो मैंने बेटा 1,20,000 कहां से कर लिया, और सैलरी कितना आ गया, 2 लाख। बेटा अपने पास कौन सा लॉस बचा है, क्या ये सैलरी के पास जाएगा, अरे जाएगा, तो बेटा ये बड़ा गेम हो जाएगा। देखो अपना टोटल कितना हो गया, 2,80,000, कितना हो गया, 2 लाख। तो सबसे सिंपल हम लोग क्या करते मालूम है, लेस लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, बेटा यहां से मैंने 2 लाख सेटअप कर लिया, कोई दिक्कत है। अरे बेटा मेरे को अपने पास बिजनेस का लॉस कितना है, बट यहाँ पे अपने पास प्रॉफिट कितना, 80,000 ना, तो लॉस फ्रॉम बिजनेस, लॉस फ्रॉम 80 करेंगे कि 1 करेंगे, तो कितना हो गया, 0। बेटा अभी देखो कितना आ रहा है, और वो टाइम में कितना टैक्स आता है, 2,80,000 पे टैक्स बनने को आता है, तो कौन सा अच्छा है, यानी सबसे सिंपल, अगर हाउस प्रॉपर्टी का आपके पास लॉस है और आपके पास सैलरी दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग सेटअप किससे करेंगे, किससे करेंगे, कोई दिक्कत है, पक्का। अभी सुनना, ये क्या आ गया आपका, टोटल इनकम, क्या है आपका, टोटल इनकम, कोई दिक्कत है बेटा। अभी मेरे को एक चीज बोलना सर, सबसे पहला एक नोट आया, नोट लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, पर्टिकुलर AY कौन सा है और अमाउंट, बराबर। सबसे पहला लॉस कौन सा आपका, लेट आउट प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम, बेटा मेरे को बोलो 2,20,000 था, अपन यहाँ पे मैक्सिमम सेटअप कितना किया है, कितना किया है, कितना बचा, तो 20,000 हम लोग क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड, क्या कर देंगे, और ये लॉस बेटा कौन से साल का, असेसमेंट ईयर 25, 26, कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 साल, कितने साल तक होगा, 8, तो दिक्कत है नहीं। उसके बाद में फिर सेकेंड कौन सा आपका सर, बिजनेस लॉस, कौन सा आपका, बेटा बिजनेस लॉस कितना था आपका, 1 लाख, कितना था, बट हमने यहाँ पे उसको सेटअप कितना किया, 80,000, कितना बचा, कितना बचा, तो ये 20,000 हम लोग क्या कर देंगे सर, कैरी फॉरवर्ड, और ये भी कौन से साल का है, 25, 26, कोई दिक्कत है, अरे समझा, यस सर, कोई भी तकलीफ है, टेंशन मत लेना, ठीक, कोई दिक्कत है बेटा यहाँ तक, पक्का। सुना, ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर, ऐसे बेटा एग्जाम में नहीं आते। अभी देखो वहां पे खाली एक ही फर्क है, अंडर कौन सा, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में। देखो यहाँ पे हाउस होल्डिंग का लॉस सेटअप हुआ, नहीं हुआ ना, हुआ, तो हाउस होल्डिंग भूल जाओ, तो कितना आएगा आपका इनकम, 4 लाख, कितना आएगा आपका इनकम, समझाइए। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के अंदर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम लोग सेट ऑफ कर नहीं सकते, तो पूरा हाउस होल्डिंग उड़ गया, बराबर। तो मेरे पास क्या बचा, बिजनेस, क्या बचा अपने पास, और बिजनेस का लॉस में किस सेटअप करेगा, इंटरेस्ट ऑन FD, क्या बिजनेस का लॉस में सैलरी हेड से सेटअप कर सकता हूँ, नहीं, तो अपना पूरा सैलरी क्या बन जाएगा, इनकम, क्या बन जाएगा, इनकम, समझा, यस सर, यस सर, यस सर। चलो सुना, during the previous year 24-25 Mr. C has the following income and the brought forward losses, बराबर। सुनो यहां से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, कितना बेटा शॉर्ट टर्म गेन है, थोड़ा बेटा एक्टिव रहेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ AY 23-24, बेटा मेरे को बोलो ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है,
अभी का है कि पिछले साल का है? पिछले साल का कोई भी लॉस आएगा तो बेटा वो पर्टिकुलर हेड से ही सेट ऑफ होगा। ये बेटा लॉस कौन सा? लॉन्ग टर्म यानी कैपिटल गेन का लॉस है ना, तो ये सेट ऑफ भी किससे होगा? बराबर। अगर प्रॉफिट है तो बराबर, जबरदस्ती अपने को नहीं ठूसना बराबर, ये सोने की बात सेटअप होना ही पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ AY 24-25, AY 24-37,000 बेटा लॉस ही लॉस है, लॉस ही। अभी ये बेटा AY 24-25, तो ये भी कौन से साल का? पुराने साल का ना यार। अपना AY कौन सा है? 25। तो दोनों बेटा कौन से लॉस है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कितना आपका? 75,000। कितना बेटा आपका? हाइपन प्रॉब्लम। मेरे को तो आंसर भी आ गया है, आपको भी आ गया? सुनना बेटा, यहाँ पे ध्यान, मालूम है आपका आंसर आ गया, यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले जो भी बेटा गेन है उनको उठाओ बराबर। अपने पास गेन पहला कौन सा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बराबर कितना है? 1,50,000 बराबर। देवेंद्र जैन 20 वालों से बातें मत कर, दूसरा वो बेटा पढ़ गया, आपने पढ़ना है ठीक है। फिर आते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, ये भी अपने पास है LTCG कितना है? 75,000 बराबर। कोई दिक्कत है अपने को? अभी सुनना, अपने पास लॉस कौन सा? एक बेटा है AY 24-25 का और एक कौन सा? AY 23-24 का बराबर। चलो बेटा किधर है? 9। एक शॉर्ट टर्म है, एक कौन सा है? लॉन्ग टर्म है। AY 23-24 का कौन सा है? शॉर्ट टर्म, और ये लॉन्ग टर्म है बराबर। अमाउंट बेटा एक बार देख लो, लॉन्ग टर्म आपका 96 है, शॉर्ट टर्म 37 है। क्या बोल रहे हो? लॉन्ग टर्म 90, अरे यार 96 है और शॉर्ट टर्म 37 था, यही है ना, एक बार आप भी देख लो। बराबर। अभी सुनना बेटा, ये लॉस अभी के है कि पुराने साल के हैं? तो पुराने साल के लॉस किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ होने वाले हैं, वो पर्टिकुलर सेम हेड से ही क्या होंगे? सेट ऑफ। क्या होंगे? क्या होंगे? अभी सुनना बेटा, बट अपन ने ये भी पढ़ा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल जो लॉस है वो दोनों के पास से जा सकता है बेटा, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो खाली लॉन्ग टर्म के पास ही जाएगा। यस और नो? क्या बेटा यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितना लॉस है? और यहाँ पे गेन है कि नहीं है? तो यहाँ पे मैंने लेस कर दिया सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस AY 23-24 पूरा कितना जाएगा बेटा? अभी भी ये भूखा है कि नहीं है? कितना भूखा है? 20 बराबर। इसको एक बार रखते हैं ठीक है। अभी शॉर्ट टर्म आपका लॉस कितना है? तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ द AY 24-25, AY 24 कितना है? 30। चलिए कितना बचा? तो बेटा ये तो पूरा चला गया ना यार, 1,13,000 बराबर। भाई बेटा क्या ये लॉन्ग टर्म लॉस शॉर्ट टर्म सेटअप होगा? क्योंकि अपन ने इंटर हेड के टाइम पे क्या मालूम है, जो एक्सेप्शन है ना अच्छे, वो सेम इंटर हेड में भी क्या होगी? एप्लीकेबल। क्या होगी? तो क्या होगा सर? अपन क्या नोट क्या लिखेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्ट ओनली अगेंस्ट। तो अपने पास बेटा आउटर कॉलम में आंसर कितना आएगा? 1,13,000। 1,13,000 पक्का? कोई दिक्कत हुआ बेटा? यहाँ तक कुछ था इसके अंदर? चलो अभी मेरे को एक चीज बोलना, बोलोगे? टैक्स निकाल के बताओगे? टैक्स निकालना है किस पे? मतलब 1,13,000 रुपये निकालो। अभी बेटा यहाँ पे आपका कितना आया? 1,13,000। दैट इज योर टोटल इनकम। दैट इज योर यानी आपने पूरे साल में इतना कमाया। इतना? कोई दिक्कत है? पक्का? सुना से
टैक्स ऑन 1,13,000, 1,13,000 हो गया। लिख के यहां पे ध्यान दें, मोबाइल छोड़ के बड़े यहां पे ध्यान सुना। 1,13,000। अब बेटा मेरे को बोलो अपने पास वो कौन सा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। रीजन में आपको समझा दो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, सेल ऑफ, मतलब यही समझो उसने प्रॉपर 111A का कंडीशन सेटिस्फाइड करा हुआ है, बराबर। और अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर आपने ट्रांसफर टुक प्लेस ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 तो आपका रेट कितना है, तो अपने 20% मानते हैं, बराबर। यस, 1,13,000। तो बेटा 1,13,000 में से आपका कैपिटल गेन कितना, 1,13,000, कितना 1,00,000, तो आपका अदर इनकम कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 0। मतलब मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा कि मेरा 2.5 लाख का लिमिट था, वो मैं उठा सकता था, बट अभी मेरा कितना लिमिट, 0। तो मेरा अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितना हो गया, कितना हो गया। और जब मेरा 2.5 लाख हुआ है, तब मैं अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछता, पहला कौन सा, एम आई रेसिडेंट इंडिविजुअल और नॉट, यस बोलेंगे। दूसरा, सामने इनकम 111A 112A और 112 होनी चाहिए, है कि नहीं है। तो मैं 2.5 लाख तो बेटा पूरा लेस नहीं करूंगा, बट 1 लाख तेरा पूरा चला जाएगा ना यार। तो बेटा यहाँ पे 0, तो टैक्स कितना आएगा, 23,504, बराबर। अरे यस और नो। 2 लोग का राइट था, कौन कौन थे वो लोग, बराबर। एक के तो दिक्कत है, एक मिनट में पॉज करने दो। सुना बेटा, अभी गेन आपका 3 लाख था, उसमें से आपने लॉस को सेटअप किया, पुराना क्वेश्चन ही अपने पास, और आपका टोटल इनकम कितना है, 2,63,000, बराबर। अभी इसमें आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, अंडर सेक्शन कितना है आपका, पूरा 2,60,000। यहाँ पे बेटा आपका कौन सा है, अदर इनकम, कौन सा है कि नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। तो बेटा अपन क्या बोलेंगे, सर मेरे को 2.5 लाख मिलता था, बट मेरा इनकम कितना है, 0, तो 2.5 लाख तो मिला ही नहीं, ऊपर से तुम लोग बोलो टैक्स भरो, तो ये तुम्हारा कौन सा, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। अपने आप से कितना क्वेश्चन पूछेंगे, कितना पूछेंगे, पहला कौन सा, एम आई रेसिडेंट इंडिविजुअल और नॉट, यस। दूसरा, सामने इनकम 111A 112 और 112 है कि नहीं है। तो पूरा 2.5 लाख माइनस करेगा कि नहीं करेगा, कितना बचा, इंटू 20% करो, कितना आता है, 2,000 आ रहा है सबका। अरे यस और नो। अरे बेटा मैं अपने आप से एक क्वेश्चन और पूछेगा, मेरा इनकम 5 लाख से कम है, क्या मिलेगा, रिबेट, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अरे क्या मिलेगा। और रिबेट खाली 112A में नहीं मिलता, बाकी सब में मिलता है। तो ये इनकम कौन सा, 111 है ना, कितना मिलेगा सर, टैक्स पेबल और 12,500। चलो बेटा ये किसका, रुको रुको मैं पहले आपको याद दिलाता, बराबर। रिबेट के टाइम पे अपन डोंट फॉरगेट ₹50 याद है, और ये पैसा मैं किसी हालत में माफ नहीं करता, ठीक है, ये ध्यान रखना, बराबर। चलो बेटा एक कदम इंसल्ट की ओर, अब तो समझ आएगा। फोर्थ, मिस्टर डी हैज द फॉलोइंग इनकम, सुनना, फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। अभी बेटा सब चीजें क्लियर हो गई है, खाली यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, बेटा मेरे को बोलो रेस हॉर्स का लॉस मैं रेस हॉर्स के इनकम सेटअप कर सकता हूँ, बाकी ये बेटा किससे सेटअप होने वाला नहीं है। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, टेक्सटाइल मतलब कपड़े का बिजनेस, ये कौन सा बिजनेस है आपका, नॉर्मल बिजनेस, कौन सा आपका, ब्रॉड फॉरवर्ड टेक्सटाइल बिजनेस लॉस रिलेटिंग टू AY 24-20, कितना लॉस है बेटा, तो मेरे को बोलो ये बिजनेस लॉस, कौन सा लॉस है, और बिजनेस लॉस मैं बिजनेस हेड सेटअप करूंगा ना यार, ये लॉस अभी का है कि उड़ता हुआ है, तो उड़ता हुआ लॉस मैं पर्टिकुलर हेड से ही सेटअप करूंगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, बेटा ये भी हॉर्स, ये भी हॉर्स, बराबर सेटअप हो जाएगा।
तो 75 में से 96 करना है कि 75 करना है? कितना बचा? 0। कितना बच गया? 0। और यहाँ पे बेटा 75 गया तो कितना बचा? 21,000 का लॉस। और है क्या ये लॉस बिजनेस सेटअप होगा? और बेटा इसमें से ये लेस करो तो कितना बचा? 35। तो आपका 70 0 और 35 कितना हो गया? 30। कोई दिक्कत हुआ? अरे समझा? सारे ही होंगे। सुना? इलस्ट्रेशन नंबर 5 बेटा समझ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? यस सर। 5 पे आते हैं मिस्टर ई। ये भी बेटा बहुत गेम खेला। ABCDE बराबर ई पे। कहाँ पे आ गए हम लोग? ई पे। ये भी अपने आर्ट में ABC सीख रहा है बराबर। Has furnished his detail of A by 20/26 income from salary computed लिखा मतलब क्या है? 50,000 या 75,000 ऑलरेडी लेस करके दिया हुआ, अलग से लेस करने की जरूरत नहीं है बराबर। यस और नो? कितना है? 1,50,000। 1,00,000 इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस बराबर कितना है? 60,000। कितना है? लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस बेटा इसको हम लोग अलग भाषा में क्या बोलते हैं? नॉर्मल बिजनेस। क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। बेटा ये बड़ा भाई है। क्या ये बड़ा भाई छोटे भाई से पैसा खा सकता है? नहीं। वेरी गुड। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 20,000। विनिंग फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी बेटा सीधा कहां पे आएगा? आउटर कॉलम। कहां पे आएगा? अभी सुनना 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 बेटा। लॉस कौन कौन से? फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट कि अपने पास लॉस कौन कौन से है बराबर। यस और नो? सुना सबसे पहला कौन सा बेटा? ये रहा लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। दूसरा कौन सा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस खाली सेट ऑफ किससे होता है? क्या क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हुआ है? क्या वो सेटअप होगा? होगा? तो बेटा और ऑब्वियसली कैपिटल गेन दूसरे हेड से भीख मांगता भी नहीं है बराबर। तो ये तो क्या बोलता है कि भाई अगर अपने घर पे कुछ खाना नहीं है तो मैं भूखा मर जाएगा बट किससे पैसा भीख मांगेगा? ये तो क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। अभी एक ही लॉस अपने पास बचा है, वो कौन सा है? 40,000। नॉर्मल बिजनेस का लॉस मैं स्पेकुलेशन से बिंदास सेट ऑफ कर सकता हूं। यस और नो? तो 40,000 को हम लोग सेट ऑफ किससे करेंगे? तो अभी बेटा अपने पास स्पेकुलेशन प्रॉफिट कितना बचा? क्या सबके सब लॉस स्वाहा? तो 1,50,000 ये वाला था, 20,000 ये है, 80,000 ये है, टोटल मारिए 20,000 ये है, टोटल 2,00,000। आपका आंसर यही होगा। है काही पण प्रॉब्लम? समझा? टैक्स निकाले? मैं निकाल दूंगा, टेंशन मत लो ठीक है। मैं भी बड़ा इंसान हूं, मेरे अंदर भी इंसानियत है ठीक है। सुनना अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन रहा है ठीक है। 1,50,000 है। फिर कौन सा बच गया था बेटा? इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। कितना बचा बेटा? अभी आवाज मत करके यहां पे ध्यान देना ठीक है। बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको क्वेश्चन में कितना दिया है? बट क्या ये दिया है कि 111 है कि अदर है? नहीं दिया ना। तो अपन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेस हम लोग क्या मानेंगे? ये ख्याल बेटा अभी के लिए एग्जाम में हमेशा अदर ही रहेगा। कौन सा रहेगा? बट मैं थोड़ा क्वेश्चन को अपन अच्छा बनाएगा, हम लोग अच्छा बना रहे हैं इसके लिए। फिर कौन सा बच गया? विनिंग फ्रॉम। यहां पे आएगा विनिंग फ्रॉम लॉटरी। टोटल टोटल बेटा सब लोग थोड़ा सा एक्टिव रहो, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, बाकी कोई मतलब नहीं ठीक है। 2,70,000। 2,00,000 कोई दिक्कत है? पक्का? अभी सुनना। टैक्स ऑन 2,00,000
बेटा अपने पास देखो दो इनकम कौन सी है स्पेशल, ये कौन सा है और ये कौन सा है लॉटरी, बराबर। तो इनको अपन अलग रख देते, रख दे कि नहीं रख दे, रख दे कि नहीं रख दे। चलो पहला और दूसरा, फिर ये कौन सा आ गया तीसरा। चलो पहला बेटा कौन सा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, अंडर सेक्शन कितना दिया हुआ है 80,000, कितना दिया अपने को, कोई दिक्कत है पक्का। अभी बेटा अपने पास विनिंग फ्रॉम क्या है लॉटरी, क्या है कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20,000, कितना दिया है। तो बेटा बाकी कितना हुआ अदर इनकम 1 लाख, कोई दिक्कत हुआ बेटा अपने को। अभी मैं क्या बोलूंगा सर 2.5 लाख तक मेरे को कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, बट अपना अदर इनकम कितना है 1 लाख, तो अभी भी कितना है यानी 80,000 तुम्हारा क्या है अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अपने आप से कितने क्वेश्चन पूछेंगे, पहला कौन सा एम आई रेसिडेंट इंडिविजुअल और नॉट, यस। दूसरा सामने तीनों में से एक इनकम होना चाहिए 111A 112A और 112, क्या एक है कि नहीं है। क्या मैं बेटा ये 80,000 को लॉटरी के साथ सेटअप करूंगा, तो बेटा अपन इसके साथ में क्या कर दिए सेट ऑफ, कितना आया 0। चलो बेटा लॉटरी पे कितना % टैक्स होता है, कितना आया, कितना आया अभी 4% रिबेट मिलनार कि नहीं मिलनार, मिलनार कि नहीं मिलनार, मिलेगा या नहीं मिलेगा बेटा। इसमें थोड़ा सा झगड़ा तुम्हारा हो सकता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितने लोग बोले मिलेगा, मैं शक्ल देखना चाहता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वहां कैसे मतलब साला ये तो कोई वो, मेरे को बेटा बोलना, हाँ एक आदि कुछ बोला, फिर बोलेगा सर आपके बोलने का मेरे को याद है, बराबर है। आदि बोल बेटा, नहीं नहीं बोल, नहीं तो बोलेगा फिर मैं चालू करेगा, बोल ना, हाँ नहीं मिलेगा ठीक है, बस जो बेटा आदि बोले उसके अपोजिट बोलने का मिलेगा, बराबर ये सुन लो। रिबेट मिलता है, रीजन में सुनना, खाली 112A में नहीं मिलता है, खाली अपन ने रिबेट पढ़ा था उसके नीचे लिखा था कि रिबेट विल नॉट बी अलाउड इफ एनी इनकम अराइजिंग अंडर सेक्शन 112, अंडर सेक्शन। तो बेटा क्या लॉटरी 112A में आता है, तो क्या रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लॉटरी है मतलब इतना अपन थोड़ी उसको बोले कि लॉटरी है, लॉटरी बेटा उसकी तकलीफ बराबर, बट उसको रिबेट तो मिलेगा ना यार, यस और नो। सोचो बेटा मैं 50 रुपया कमा भी सकता था बराबर, पर नहीं कमाया। कितना टैक्स आया 0, कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं। साक्षी बेटा राइटर बनना है कि सीए बनना है, जल्दी बोल, आप फिर समझेंगे ना। फ्रेंड्स हॉस्पिटल राइटर की सीए, बट सीए में पहले समझते फिर लिखते बराबर, राइटर पहले लिखता है भी समझता भी नहीं है। तुम सब लोग मेरे से परेशान वालों हैं तो क्या कर सकते, चलो तुम मेरे को निकाल नहीं सकते बराबर, समझाइए बेटा। बहुत थोड़ा ध्यान, अगर आपके इनकम के अंदर 111A आता है, 112A आता है और 112 आता है और लॉटरी आता है, तो आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने एक चीज आपको नहीं पढ़ा, वो अपन कभी शांति से पढ़ेंगे बराबर, यस और नो, तो वो भी ध्यान रखना है ठीक है, यस और नो, क्लियर, यस सर, यस समझा। देखो बातों में कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया, ठीक है चलो। बस जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा सब तुम्हारे होमवर्क है, जिसमें बोलता आपको कौन सा नहीं करना अभी, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन आपको 2 या 3 बार करना है। पहला वाला मत करना, ये इसके लिए कॉन्सेप्ट है, बाकी दूसरा वाला बिंदास कर सकते हो, तीसरा वाला बिंदास कर सकते हो, चौथा वाला
फोर्थ मत करना, दूसरा तीसरा करना है और 3 बार करना। मेरा मूड चेंज हो, 3 बार करना है, ठीक है। किसी को आर्ग्यूमेंट है बेटा, खड़े होके बाहर जा सकते हो। दूसरा तीसरा पांचवा, अगर मैंने बेटा दूसरा तीसरा पांचवा बोला है, इसका मतलब पहला और वो नहीं करना है, वो पता है पहला नहीं करना है क्या? अब भी लगता है कि मैं ही फंसा हुआ, मालूम है तुम लोग साले। बाकी हाँ, दूसरा तीसरा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, हाँ बस 10 के बाद जो भी हो नहीं करना है, ठीक है। दूसरा तीसरा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, बेटा ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से करने हैं। कुछ नहीं आया मैं इधर हूं, ठीक है, यस और नो। बट ध्यान रखना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट, बराबर, एवरीवन परफेक्ट, ठीक है, क्लियर। जितना बेटा ज्ञान हम लोग बाहर बांटते हैं, उतना ज्ञान अपन बेटा प्रोविजन का बांटने का, बराबर, यस और नो, क्लियर। कोई दिक्कत है? पक्का? श्योर? कुछ चीजें ध्यान रखो, रिबेट विबेट ये ध्यान रखो बेटा, मार्केट में इज्जत खराब कर देगा, ठीक है। चलो